महात्मा गांधी एक महान राजनीतिज्ञ, विचारक अथवा दूरदर्शी थे, जिनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आदि विचार वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। ये तो उनका एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अभी इनकी सामान्य जानकारी देखते हैं। जैसे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। शिक्षा के बारे में बात किया थी कि प्रारंभिक शिक्षा राजकोट गुजरात में होती है और इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी होता है। 1893 में अफ्रीका गए थे, यानी 1893 से लगा करके 1914 तक अफ्रीका में रहते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवेश करते हैं। तो जो 9 जनवरी होता है उसी को अपन इमिग्रेशन डे के रूप में मनाते हैं। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है, जब पूजा करने जा रहे थे नाथुराम गॉडसे ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने संस्थान बनाए थे जैसे कि निटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम, साबरमती आश्रम। इनकी 2 पत्र बहुत मशहूर हैं, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका। पुस्तकों के बारे में बात की जाती है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और 1929 में लिखी थी इन्होंने, और हिंद स्वराज 1938 में। जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, इसमें इनकी आत्मकथा लिखी हुई है। मूल रूप से गुजराती भाषा में थी, अंग्रेजी अनुवाद इनका महादेव देसाई ने किया था। जो हिंद स्वराज 1938 में लिखी थी, गांधी की राजनीतिक विचार है इसमें। और इनका जो ऐसे हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं से जीवन प्रभावित होता है। तो जैन धर्म में जो अहिंसा सिद्धांत है ना, तो वहाँ से इनको एक शिक्षा मिलती है अहिंसा के बारे में। लियो टॉलस्टॉय की किताब है बुक, कौन सी है, वार एंड पीस, 1869 में लिखी गई थी। तो यहाँ से इनको शिक्षा मिलती है। उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। और इनके फ्लैट में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहा था। सामाजिक दर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि महात्मा गांधी के जो सामाजिक दर्शन बहुत ज़्यादा व्यापक है। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के महात्मा गांधी समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था को क्या कहते थे कि श्रम विभाजन की प्रणाली है, ऐसा बोलते थे। और अस्पष्टता, छुआछूत होती थी, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। देखो, वर्ण व्यवस्था का समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन की प्रणाली मानते थे कि भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। और अस्पष्टता, छुआछूत वगैरह होती, जाति प्रथा होती थी, इनका विरोध करते थे। जाति प्रथा का विरोध, हरिजन सेवा और अस्पष्टता अंत हेतु अहिंसा का मार्ग, बोले कि अहिंसा का मार्ग अपना लो और अहिंसा जो अस्पष्टता अपने आप कम होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। महिलाओं के बारे में स्त्री पुरुष समानता का समर्थन, भाई स्त्री पुरुष समान है, इनमें कोई विरोध की भावना नहीं होती है, ठीक है। और पर्दा प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। स्त्री मताधिकार का समर्थन किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया इन्होंने। और बाल विवाह को अमानवीय और अनैतिक माना है। दहेज प्रथा का विरोध किया है। सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। जैसे कि 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता हेतु 21 दिन का उपवास किया था और 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन भी किया था। दंगों को रोकना, ये सारे। पश्चिमी सभ्यता की भौतिकवादी प्रगति का विरोध, जैसे उपभोक्तावाद का विरोध करते हैं। और आध्यात्मिक आचरण, सरल जीवन और उच्च विचार का समर्थन करते हैं। सर्वोदय के बारे में, सर्वोदय जैसे कि इन जिनका आधार थे जॉन रस्किन की किताब है ना, अनटू दिस लास्ट, तो वहाँ से सर्वोदय की सिद्धांत लिया इन्होंने। सर्वोदय का मतलब होता है कि सभी का उत्थान, जो बिल्कुल डाउन लेवल पे है, बॉटम लेवल पे है, ठीक है, और अपर लेवल पे सबका एक बराबर हित होना चाहिए, सबका समाज में जगह मिलनी चाहिए, समता और सहयोग पर आधारित समाज बनना चाहिए। इसकी सर्वोदय की विशेषता क्या है, देखो, गांधी के अलावा विनोबा भावे हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गया, मसरूवाला हो गया, ये सारे जो महान व्यक्ति थे वो सर्वोदय के प्रमुख विचारक रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति और उसके कामों को समान महत्व होना चाहिए। मानव का बौद्धिक एवं व्यावसायिक विकास होना चाहिए। नैतिक त्याग, सदाचार, अहिंसा, प्रेम जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। मशीनीकरण के स्थान पर कुटीर उद्योग होना चाहिए, है ना, क्योंकि मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ती है, इनका ऐसा कहना था। और कुटीर उद्योग से देश में रोजगार आता है, ठीक है, और अपनी स्किल डेवलप होती है। और गांधी जी ने आर्थिक सामाजिक विषमता के समाधान हेतु सर्वोदय का मार्ग बताया, जिसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उसको प्रसारित करना चाहिए।